चलिए, तो मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने बना लिया है और आज हम लोगों को मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 का ए बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन नंबर 4 का ए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉडर्न अप्रोच क्या होता है यही आप लोग भूल गए हो, ऐसा तो नहीं है ना? तो चलिए जल्दी से फटाफट थोड़ा हमको बता दीजिए कि मॉडर्न अप्रोच में कौन कौन से रूल हैं, बताइएगा क्या? बोलिए, मॉडर्न अप्रोच बता सकते हैं? मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच, यस, मॉडर्न अप्रोच कहता है कि एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा, बोलिए, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, उसके बाद लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, अगर ये इन तीनों के बारे में क्या कहता है कि ये एसेट और एक्सपेंस के ठीक उल्टा होते हैं। उल्टा होने का मतलब कि अगर ये बढ़ेंगे तो डेबिट नहीं होंगे बल्कि क्रेडिट होंगे और घटेंगे तो डेबिट होंगे। दिस इज अ सिंपल मॉडर्न अप्रोच और इसी के माध्यम से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जिसका हेडिंग है कंपाउंड जर्नल एंट्री, आज वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं आज हम लोग? कंपाउंड जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कंपाउंड एंट्री। तो चलिए सर, आज का हमारा हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 4 के ए के लिए कंपाउंड एंट्री। आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? कंपाउंड एंट्री सीखेंगे। सर पिछले क्लास में हम लोगों ने जब ट्रेडिशनल अप्रोच से जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उस समय पर कंपाउंड एंट्री क्या होता है मैंने बताया था। मैं उम्मीद करूं कि याद होगा। जब दो या दो से अधिक लेन देनों को, जब सेम डेट में दो या दो से अधिक लेन देन सेम नेचर के होते हैं तो उनको अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ लिख दिया जाता है और उसी को क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री कहते हैं, है कि नहीं सर? तो पिछले क्लास में जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से बना रहे थे सवाल, तब उस समय पर कंपाउंड एंट्री क्या होता है ये हमने बता दिया था। आज फिर से रिवीजन करा दिए। आइए उसको सॉल्व करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच से कैसे सॉल्व होगा। ऑलरेडी उस क्वेश्चन को हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व कर लिया है, आज हमें सॉल्व करना है मॉडर्न अप्रोच से। तो शुरू किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का ए। सभी लोग बुक ले लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है जल्द से जल्द बुक खरीद लीजिए क्योंकि अब रोज ही बुक से क्वेश्चन बन रहा है। तो आइए 4 का ए का ट्रांजैक्शन बताइएगा। डेट वाइज दिया है या नंबर वाइज दिया है? डेट वाइज दिया है। तो सबसे पहला डेट बोलिए क्या दिया है? 2022 मार्च 1। तो सबसे पहले यहां डेट लिख लेंगे 2022 मार्च 1। क्या बोला है इस डेट को? चलिए बताइए। started business with cash रुपीज 2,50,000 एंड, बोलिए इतना ही है, एंड गुड्स वर्थ रुपीज 40,000। यही है ना सर? चलिए बताइएगा। तो कहता है कि बिजनेस शुरू किया गया यानी व्यवसाय शुरू किया गया है नगद रुपीज 2,50,000 रुपए से और गुड्स रुपीज 40,000 रुपए से। यानी व्यवसाय में दो चीजें लगाई गई हैं, एक तो कैश लगाया गया है, दूसरा स्टॉक गुड्स लगाया गया है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हम लोग केवल कैश लगा करके बिजनेस शुरू करते थे तो दो ठो कौन कौन सा अकाउंट लिखा जाता था? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उसी प्रकार से बिजनेस में कुछ भी लगाया जाएगा तो जैसे स्टॉक लगाया गया, गुड्स लगाया गया तो स्टॉक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अगर मशीनरी लगाया जाएगा तो मशीन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार से अगर फर्नीचर लगाया जाएगा बिजनेस में तो फर्नीचर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन अगर सारी चीजें अगर बोला जाए सेम डेट में कि कैश लगाया गया, स्टॉक लगाया गया, मशीन लगाया गया, फर्नीचर लगाया गया, तो जो जो चीज लगाए गए सबका नाम लिख करके और लास्ट में क्या लिख देंगे? कैपिटल अकाउंट। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या?
इसी को तो बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, कि ढेर सारे चीजों को एक साथ मिला करके लिख देना ही क्या कहलाएगा, कंपाउंड एंट्री कहलाएगा। तो चलिए इसका आंसर बोलिए जल्दी से इसका आंसर बोलिए क्या होगा। कैश लगाया गया तो कैश अकाउंट, गुड्स लगाया गया तो उसके लिए स्टॉक अकाउंट, और बिजनेस का पूंजी बढ़ा ना, कैपिटल बढ़ा, पूंजी बढ़ा तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट। चलिए कैश क्या है बताइए। कैश एसेट है और स्टॉक भी एसेट है, और कैपिटल अकाउंट ये तो कैपिटल ही होगा सर। स्टॉक बढ़ा कि घटा, बढ़ा, कैश बढ़ा ना सर। तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो कैश नाम का एसेट बढ़ा है तो डेबिट कर देंगे। स्टॉक नाम का भी एसेट क्या हुआ है, बढ़ा है, तो इसको भी डेबिट कर देंगे। और कैपिटल भी तो बढ़ा है ना सर। और मॉडर्न अप्रोच देखिए कैपिटल के बारे में क्या कहता है कि कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे। किसी को दिक्कत। चलिए अमाउंट जरा बोल देंगे। कैश के सामने कितना लिखेंगे सर, 2,50,000 रुपए। गुड्स के सामने यानी स्टॉक के सामने कितना लिखेंगे, 40,000। और ये दोनों मिला के कैपिटल के सामने कितना लिखेंगे, 2,90,000 रुपया। किसी को दिक्कत बोलिए, आराम से बन रहा है। चलिए अगला ट्रांजेक्शन बोलिए। मार्च 1 के बाद मार्च 5 को क्या हुआ है सर। मार्च 5 को ऐसे बोलिए कि समझ में आए। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद अग्रवाल ₹50,000। और कुछ दिया है, बस इतना ही है। तब तो ये हमको कंपाउंड नहीं लग रहा है जी। सिंपल सी बात बोला है कि विनोद अग्रवाल से माल खरीदा गया, विनोद अग्रवाल से माल खरीदा गया। तो बता सकते हैं क्या आंसर, विनोद अग्रवाल से माल खरीदा गया, तो इसको क्या लिखेंगे, माल खरीदा गया है तो परचेजेज अकाउंट। नगद में कि उधार में, कैसे पता उधार में, क्योंकि विनोद अग्रवाल का नाम लिखा है और नाम के बाद फॉर कैश ये शब्द नहीं लिखा है। तो इसका अर्थ क्या समझे सर, कि विनोद अग्रवाल से उधार में माल खरीदा गया है। और जब भी किसी से उधार में माल खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, विनोद अग्रवाल अकाउंट। किसी को दिक्कत क्या बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना सर। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे क्या लिखेंगे सर। चलिए इनका नेचर पहचानना शुरू कीजिए। परचेज क्या है, एक्सपेंस है। विनोद अग्रवाल क्या है, विनोद अग्रवाल से हमने खरीदा है ना, तो वो हमसे पैसा लेगा कि पैसा हमको देगा, हमसे पैसा लेगा, तो उसको लेनदार कहेंगे या देनदार कहेंगे। पैसा लेगा तो उसको लेनदार कहेंगे, और लेनदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्रेडिटर कहते हैं। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, यानी कर्ज होता है। अरे भाई साहब सिंपल सी बात है, अगर उधार में माल खरीदे हैं तो हमारा कर्ज बढ़ेगा ना। उधार में माल खरीदे हैं तो कर्जा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कॉमर्स के भाषा में, अकाउंट्स के भाषा में कहा जाए तो दायित्व बढ़ जाएगा हमारा। क्या बढ़ जाएगा, दायित्व। लायबिलिटी को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व बढ़ जाएगा। चलिए सर, तो बताइए खर्चा बढ़ा कि कम हुआ। अरे जितना सामान खरीदेंगे, जितना परचेज करेंगे उतना एक्सपेंस बढ़ेगा, और जितना एक्सपेंस बढ़ेगा मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जब जब खर्च बढ़ता है, जब जब एक्सपेंस बढ़ता है तब तब डेबिट होता है, तो डेबिट कर देंगे। किसी को डाउट, चलो आगे बोलो, आगे इधर लायबिलिटी बताओ, कर्ज बढ़ा कि घटा। सर उधार में माल खरीदे हैं तो कर्जा तो बढ़ेगा ना, और जब जब कर्जा बढ़ेगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बताइए अमाउंट कितना लिखे, 50,000। किसी को डाउट। चलिए 5 मार्च के बाद बताएंगे आगे। मार्च 10 को क्या हुआ है सर, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका ₹30,000। आगे बोलिए, बस इतना ही है। यानी ये भी हमको कंपाउंड एंट्री नहीं दिख रहा है सर, ये तो सिंपल एंट्री है कि प्रियंका को माल बेचा गया। तो बताएंगे प्रियंका को माल बेचा गया तो क्या लिखेंगे, 2 ठो अकाउंट कम से कम बोलिए। पहले तो ये बताइए कि प्रियंका अकाउंट लिखेंगे क्यों, क्योंकि उधार में। कैसे पता उधार में है, क्योंकि प्रियंका का नाम लिखा हुआ है और नाम के बाद फॉर कैश
नहीं लिखा है। इससे यह पता चलता है कि प्रियंका को उधार में माल बेचा गया है। तो जिसको भी उधार में माल बेचते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो प्रियंका को बेचे हैं तो प्रियंका अकाउंट, और माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। प्रियंका को माल बेचे हैं, पैसा देगी कि पैसा लेगी? अरे पैसा देगी ना सर। तो पैसा देगी तो डेटर हुई या क्रेडिटर? डेटर। और डेटर क्या होता है? एसेट होता है। बताइए एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट। सेल्स क्या है सर? इनकम है। बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। कितना रुपया सर? 30,000 रुपया। किसी को दिक्कत? चलिए 10 मार्च हो गया। आगे बताइए 10 मार्च के बाद 20 मार्च को क्या हुआ है? 20 मार्च को, मार्च 20 को क्या हुआ है सर? पेड टू विनोद अग्रवाल। मतलब विनोद अग्रवाल को पेड किए। कहें सर? पागल थोड़ी है, किसी को भी पैसा देते फिरेंगे। कितना रुपया दिए हैं? 48,500 एंड इन फुल, ऐसे लिखा होगा है ना? इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, सेटलमेंट टू हिज अकाउंट। यही लिखा है ना? मतलब ये बताना चाहता है कि विनोद अग्रवाल को 48,500 रुपया दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप में। यानी कि सर विनोद अग्रवाल को कुछ पैसे देने थे, इसका मतलब है। कितना रुपया देना था विनोद अग्रवाल को? विनोद अग्रवाल को कितना रुपया देना था? 50,000 रुपया देना था सर, क्योंकि हम लोगों ने खरीदा था ना विनोद अग्रवाल से। अब उधार में खरीदे थे तभी तो उसका नाम लिखे थे। अब उसको पैसा दे रहे हैं तो जो हमने कर्जा बढ़ाया था, क्रेडिटर लायबिलिटी नाम का जो कर्जा बढ़ा था, जब उसका पेमेंट यहां दे देंगे तो कर्जा क्या हो जाएगा? बोलो ना, घट जाएगा। और कर्जा घटेगा तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा। किसी को दिक्कत? तो बताओ विनोद अग्रवाल को दिए हैं तो उसका नाम लिखेंगे ना, विनोद अग्रवाल अकाउंट। बोलो। और पैसा दिए हैं तो कैश अकाउंट। हमको डिस्काउंट मिला है ना, तो डिस्काउंट अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो विनोद अग्रवाल हमारे लिए क्या था सर? विनोद अग्रवाल हमारे लिए क्रेडिटर था ना? बोलो ना। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? घटा। लायबिलिटी घटा तो डेबिट। कैश क्या है? एसेट है। पैसा दिए हैं तो पैसा नाम का संपत्ति घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और एसेट घटेगा तो डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। चलो बताओ डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट हमने पेमेंट किया है तो डिस्काउंट हमें मिला है ना। हमने विनोद अग्रवाल को पैसा दिया है 50,000 में 48,500, तो डिस्काउंट हमको मिला है। और डिस्काउंट हमको मिला है तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और इनकम बढ़ा तो डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट सर। चलिए बताइए पैसा के रूप में हमारे पास से कितना पैसा गया? 48,500। और डिस्काउंट के रूप में हमें कितना डिस्काउंट मिला है? 1500 सर, 1500। आया बात समझ में? और टोटल हिसाब किताब विनोद अग्रवाल का कितना का था? 50,000 रुपए का। तो 48,500 रुपया दे के 1500 का डिस्काउंट ले लिए। क्या बताइए 50,000 का टोटल हिसाब किताब नहीं हो गया क्या? किसी को दिक्कत? बोलो ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो चूंकि जगह की कमी है, या एक और लिख सकते हैं। अच्छा अभी कितने ट्रांजेक्शन बचे हैं? लास्ट ही बचा है, तब तो एडजस्ट कर लेंगे। बोलिए, थोड़ा छोटा छोटा लिख के एडजस्ट कर लेते हैं। मार्च 22 को लास्ट यही बचा है। चलिए बोल दीजिए क्या बोला है। बोलिए, आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं होना चाहिए। चलिए बोलिए इधर, रिसीव्ड फ्रॉम। यस सर, ध्यान दीजिएगा, रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका, यानी प्रियंका से प्राप्त हुआ। कितना रुपया? रुपीज 29,750 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 250। यही होगा ना? चलिए बताइएगा सर। तो कहता है कि प्रियंका से प्राप्त हुआ 29,750 रुपया, और डिस्काउंट हमने उसको दिया। डिस्काउंट अलाउ मैंने छूट दिया। कितना रुपया छूट दिया?
250 रुपया का छूट दिया। चलिए गौर कीजिएगा, प्रियंका को हम पैसा क्यों दे रहे हैं? प्रियंका को पैसा क्यों दे रहे हैं? अरे सिंपल सी बात है, प्रियंका, अच्छा रिसीव हुआ ना प्रियंका से, क्यों प्राप्त हुआ है सर प्रियंका से? प्रियंका ने पैसे क्यों दिए हैं? क्योंकि प्रियंका को हमने उधार में माल बेचा था 10 तारीख को। देखिए 10 तारीख को प्रियंका को उधार में माल बेचे थे, कितने रुपए का? 30,000 का। और देखिए तब प्रियंका जब हमें पैसे दे रही है तो कितना रुपया दे रही है? 29,750 रुपया। लेकिन लेना कितना है? 30,000। मिल कितना रहा है? 29,750 रुपया, यानी कम मिल रहा है। कम मिलने का मतलब हम लोग उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं? 250 रुपया। तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा, कैश हमें मिल रहा है ना, तो पैसा आ रहा है तो उसके लिए कैश अकाउंट, लेकिन पैसा आया तो हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दिया, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट। और प्रियंका से पैसा मिला है इसलिए प्रियंका अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। चलो कैश क्या है हमारे लिए? एसेट है। बढ़ा कि घटा? अरे भाई पैसे मिले हैं ना, तो कैश नाम का संपत्ति बढ़ेगा, और संपत्ति बढ़ेगा तो डेबिट। चलिए बताइए डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? यहां पर डिस्काउंट हमने दिया है ना प्रियंका को, आवाज नहीं होना चाहिए। यहां पर प्रियंका को डिस्काउंट दिए है ना, क्या हुआ? यहां पर प्रियंका को डिस्काउंट दिए हैं, तो डिस्काउंट देना हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस या लॉस है। और एक्सपेंस या लॉस बढ़ा कि घटा सर? बढ़ा। बढ़ा तो डेबिट। और प्रियंका हमारे लिए कौन थी? देखो तो डेटर थी। जब हमने उसको उधार में माल बेचा था तो डेटर नाम का संपत्ति बढ़ गया था, इसलिए उसको डेबिट किए थे। लेकिन अभी प्रियंका ने हमको पैसा दे दिया तो डेटर नाम का संपत्ति क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो डेटर नाम का संपत्ति को क्या कर दे हम? डेटर नाम के एसेट को घटा देते हैं। और एसेट जब घटता है तो क्रेडिट होता है। चलो रुपया बता दो, रुपया कितना आया है? कैश 29,750 रुपया। डिस्काउंट कितना दिए हैं? 250 रुपया। टोटल प्रियंका का हिसाब कितना हो गया? 30,000 रुपए का। किसी को डाउट? और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत? और भी ट्रांजेक्शन दिए हैं क्या? नहीं, खत्म हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए। चलिए लिखना शुरू कीजिए। अब किसी को डाउट हो तो बोलिए। कोई डाउट किसी को? डू इट फास्ट। सही? हाँ, जो लोग बना के लाए हैं क्या उनका सही सही बना है, या कहीं डाउट भी हुआ था? एक जगह गलती हुआ था। कहाँ पे? डेटर कहाँ पे? हाँ चलिए, तो डेटर क्रेडिटर में डाउट हो रहा है लोगों को, तो थोड़ा उस पर फोकस कीजिए। बाकी सब बन जा रहा है, जिस पे डाउट हो रहा है उस पर विशेष फोकस कीजिए कि अगले बार से गलती ना हो। अगले बार जब डेटर या क्रेडिटर कोई नाम मिले तो पहचान हो सके कि कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है। पहचान कैसे होगा सर? बहुत आसान तरीका है। कैसे पहचान होगा समझिए। कैसे पहचान होगा? इधर देखिए, जब गुड्स को सेल करेंगे, बेचेंगे तो सामने वाला पैसा देगा। सामने वाला, अरे बोलो ना भाई, सामने वाला पैसा देगा। और पैसा, अरे भाई पैसा, सामान बेचे हैं तो पैसा नहीं देगा? सामने वाला पैसा देगा तो उसको क्या कहेंगे? देनदार कहेंगे। और देनदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेटर। और डेटर क्या होता है? एसेट होता है। सिंपल, एकदम आसान भाषा में। देख रहे हो, माल बेचे हो, सामने वाला पैसा देगा तो देनदार को इंग्लिश में डेटर कहते हैं, जो एसेट होता है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अगर माल हमने खरीदा है तो, अगर गुड्स हमने परचेज किया है तो बोलो, अगर गुड्स परचेज किए हैं तो इसी को उल्टा कर दो, गुड्स अगर परचेज किए हैं तो सामने वाला पैसा लेगा। बोलो, सामने वाला पैसा लेगा, और पैसा लेगा तो लेनदार। बोलो, लेनदार। और लेनदार को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप याद रखो, आसान लगेगा, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। अब गलती होगा क्या? नहीं, उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए अगले बार से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए अगर बन गया है तो जरा 4 का बी निकालिए। तो जो लोग बना सकते हैं बनाने का प्रयास कीजिए, निकालिए क्वेश्चन। और जिनके पास बुक नहीं है, बुक जल्दी खरीद लीजिए। अब हम बुक चेक करेंगे।
और कॉपी मेंटेन हो रहा है कि नहीं ये भी चेक करेंगे। आप लोग कॉपी मेंटेन कर रहे हैं क्या? हाँ, कॉपी चेक करेंगे, बोले थे कॉपी चेक करने के लिए।